बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है। मैं पेशावर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में पढ़ाता हूँ। आपने पूछा कि हमारा बच्चा कैसे कामयाब हो सकता है, तो ये जहन में रखें कि कामयाब बच्चे की निशानियाँ पहले अपने आप जहन में रखें। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि बिगड़ा बच्चा कैसे कहते हैं और बिगड़े बच्चों से कैसे डील की जाती है। तो जब आप ये कहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे कामयाब हो, तो यकीनन इससे आपकी मुराद ये होती है कि हमारा बच्चा कैसे ना बिगड़े। तो एक कामयाब बच्चे की आप पहले जहन में ये खाका बना लेते हैं कि भाई फलां का बच्चा जो है वो बहुत कामयाब मुझे नज़र आ रहा है और मेरा बच्चा मुझे कामयाब नज़र आ रहा है, तो मेरा बच्चा कैसे कामयाब होगा। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि अगर आप अपने बच्चे को सिखा सकें तो यकीनन आपको लगेगा कि आपका बच्चा भी एक कामयाब इंसान बनता जा रहा है। वो कौन सी चीज़ें हैं? इन 5 चीज़ों को मैं इनको लाइफ स्किल्स कहता हूँ। जब आप लिटरेचर उठा के देखें, इनको कहते हैं लाइफ स्किल्स। तो 5 इंपॉर्टेंट और बहुत अहम लाइफ स्किल्स है जो कि बाज़ औक़ात हम जो पेरेंट्स हैं वो उसको फोकस नहीं करते, लेकिन जो वालिदैन भी इन पे तवज्जो देते हैं, इस पे तवज्जो देते हैं, उनका बच्चा एक अच्छा और मजबूत इंसान बन के निकलता है। वो कौन कौन सी हैं जी? नंबर एक है फैसला साजी की स्किल, कि कहते हैं a bad decision is better than a no decision। ठीक है, कोई फैसला ना करने से बुरा फैसला करना ही बेहतर है, लेकिन फैसला करो। तो फैसला करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसला साजी की जो सलाहियत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल आप अपने बच्चे को ज़रूर सिखाएं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो है टाइम मैनेजमेंट, जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। वक्त की कदर करना उसे सिखाएं कि वक्त पे अपना काम कर सके वो। अब टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है? बच्चे से हम क्या टाइम मैनेज करवाएंगे भाई? बच्चे से भी टाइम मैनेजमेंट करवाई जा सकती है, उसको सिखाई जा सकती है। मसलन सुबह टाइम पे उठना। आप एक टाइम मुकर्रर कर दें कि बेटा आप रोज़ 7 बजे उठा करोगे। आपने 8 बजे स्कूल जाना है तो 7 बजे उठा करोगे, और 7 बजे वो उठेगा और उस मतलब स्कूल उसको जाना है तो वो अपनी जो बाकी तैयारी करेगा 8 बजे तक पहुंचने के लिए। उसे यहाँ पे नाश्ता भी करना है, नहाना भी है, उसे बाकी सारी चीज़ें भी करनी है और स्कूल की ट्रैवल भी करनी है। तो एक चीज़ ये सब भाई टाइम मैनेजमेंट का एक एक्टिविटी ये हो सकती है कि सुबह टाइम पे उठे। दूसरा स्कूल टाइम पे जाया करें। ठीक है, तो इस तरह की छोटी जो चीज़ें हैं रूटीन, उसको अगर आप बना दें और उस पर अमल करने का उसको तरीका सिखाएं और उससे अमल करवाएं, तो ये स्किल बच्चे में पनप जाएगी, ये स्किल उसमें डेवलप हो जाएगी टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि आजकल तो यही कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, और ये बात दुरुस्त है। मैं एक मिसाल आपको दूं, टाइम इज़ मनी। एक सर्विस शुरू हुई है पेशावर में, मेगा सेंटर की, नादरा की तरफ से एक सर्विस है मेगा सेंटर की। वहाँ पे आपको बाज़ औक़ात आप जाते हैं तो वहाँ पे 2 किस्म के टोकन आपको मिलते हैं। एक नॉर्मल टोकन मिलता है, दूसरा एग्जेक्टिव टोकन मिलता है। तो नॉर्मल टोकन लेट से अगर वो मुझे उसकी प्राइस का एग्जैक्ट अभी अंदाज़ा नहीं, अगर नॉर्मल टोकन 100 का है तो एग्जेक्टिव 500 का होगा, या नॉर्मल 500 का है तो एग्जेक्टिव 1000 का होगा। इतना ही थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मुझसे किसी ने सवाल किया कि ये ऐसा क्यों है, दूसरों का हक नहीं है कि उनको भी जल्दी सर्विस मिले? तो मैंने उसको ये जवाब दिया, बताया कि भाई देखें, वो आपसे कह रही है कि आपके पास क्या चीज़ है, आया टाइम है आपके पास या पैसा है। अगर आपके पास टाइम है तो आया टाइम हमें दें, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा हमें दें। टाइम नहीं है और पैसा है तो पैसा हमें दें। जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ दें। तो जिसके पास टाइम हो उसके लिए टाइम पैसा है, जिसके पास पैसा है उसके लिए पैसा जो है तो वो अहमियत नहीं रखता जितना टाइम अहमियत रखता है। तो ये चीज़ अपने बच्चों को सिखाएं कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कि अपने हर काम वो टाइम पे वक्त के साथ कर सके। 11th आवर पे हर एक काम ना कर रहा हो। दुनिया भर के कामयाब इंसानों की ये बहुत बड़ी एक स्किल होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कि अपने टाइम को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कि फैमिली को कितना टाइम देना है, दफ्तर को कितना टाइम देना है, दोस्तों को किस वक्त कितना टाइम देना है, कम्युनिटी को कितना टाइम देना है, अगर सियासत में है तो सियासत को कितना टाइम देना है। तो सारी चीज़ों के लिए उन्होंने टाइम वक्फ किया होता है, दिन वक्फ किए होते हैं। तो ये एक चीज़ अब बचपन से आप बच्चों को सिखाएंगे तो बड़ा होके उसमें ये स्किल आ जाएगी और वो एक कामयाब इंसान बनेगा। तो आई होप यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया।